आपने कभी ना कभी अपने किसी बड़े या फ्रेंड सर्कल में ये बात ज़रूर सुनी होगी कि आने वाली जनरेशन बहुत खतरनाक होने वाली है। अब खतरनाक का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ज़्यादा स्मार्ट हो या हो सकता है कि आज की जनरेशन के मुकाबले और ज़्यादा इविल हो। अब आने वाले चेंजेस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपके माँ-बाप के पास कितनी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी और आपके पास आज क्या-क्या सहूलियत अवेलेबल है। और जो आजकल के बच्चे हैं, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। इन्होंने अभी तक पैंट में हगना भी बंद नहीं किया बट इनके पास मोबाइल की सारी जानकारी अवेलेबल है। जिस उम्र में हम चीजों के बारे में पढ़कर उन्हें इमेजिन किया करते थे, उस उम्र में आजकल के बच्चों के पास मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर सब कुछ अवेलेबल है। अब इस वीडियो में इन्हीं आने वाले बच्चों की यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की बात होगी कि कैसे जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्हें इविल बना देगी और इनके बचपन को खा जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कैसे इन बच्चों को इनके माँ बाप बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर चुकी है कि बच्चे, जवान, बूढ़े हर किसी को इसका यूज करने आता है। बट अगर सिर्फ बच्चों की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत घातक हो सकती है। अब ये चीज समझने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को समझना होगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन्फॉर्मेशन नॉलेज की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। आपको किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से मिल सकती है, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली और सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज के रूप में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। ये ठीक उसी तरह है कि आपको एक डिक्शनरी पकड़ा दी जाए और उससे आपको हर तरह के शब्दों की इंफॉर्मेशन मिले, पर आपको इस बात की कोई जानकारी ना हो या नॉलेज ना हो कि कौन से शब्द का इस्तेमाल कौन से सिचुएशन और कौन से सेंटेंस में करना है। बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। उनमें सीखने की जिज्ञासा बहुत होती है। अब उनके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको भी वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अपना लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर हर उस चीज से है जो आज के टाइम में बच्चों के पास अवेलेबल है, जैसे इंटरनेट का यूज करना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना, घंटों इंस्टाग्राम पर रील्स देखना या हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम स्पेंड करना। और सोशल मीडिया कंपनीज ने तो अपने प्लेटफॉर्म और उनकी एल्गोरिदम ही इसी तरह से बनाई है कि आम आदमी अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट कर सके। और हम सभी जानते हैं कि एक अडल्ट पर्सन कैसे फेसबुक या इंस्टा पर टाइम वेस्ट करता है। किसी भी तरह के कंटेंट को दिखाकर उसे भड़काया जा सकता है और उसकी सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर यही कंटेंट किसी बच्चे को दिखाया जाए या वो इस कंटेंट को इंटरनेट पर कंज्यूम करे तो उसका क्या हाल होगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आपको और ज्यादा डीप से समझना है कि सोशल मीडिया कैसे अपनी पकड़ बनाता है तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है सोशल डायलेमा, उसे एक बार जरूर देखिएगा। अब ये है एल्विन टॉफलर, एक अमेरिकन राइटर जो अपनी किताबों में टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की बात किया करते थे। इन्होंने अपनी फ्यूचर शॉक नाम की किताब, जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी, इस किताब में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और ये बताया था कि जब हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे दिमाग में स्टिमुलेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, हम रेस्टलेस भी फील करने लगते हैं। हमारा दिमाग एक समय में केवल कुछ जानकारी को ही प्रोसेस कर सकता है। इसलिए जब हमारे दिमाग में जरूरत से ज्यादा जानकारी दी जाती है तो हम ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को खो बैठते हैं। और ऐसा ही कुछ आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है, जो हर तरह की इंफॉर्मेशन के इन्फ्लुएंस में आकर बर्बाद हो रहे हैं। अब बच्चों के बर्बाद होने के दो सिनेरियो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। पहले सिनेरियो में माँ बाप का इस बात पर कोई कंट्रोल ही नहीं है कि उनके बच्चे इंटरनेट के थ्रू क्या क्या देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं, जैसे ही उनका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है बट अभी स्कूल जाने के लायक नहीं होता, वो उस बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि बच्चा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो कि होना भी चाहिए। पर माँ बाप दोनों दिन के शेड्यूल से इतने थके हारे घर में आते हैं कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को जाने जाने में अपना मोबाइल हैंड ओवर करवा देते हैं ताकि बच्चा बिजी रहे, उनका दिमाग ना खाए। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, आउटडोर एक्टिविटीज में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और ना ही आसपास के लोगों में मिलने में वो कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। अब यही बच्चा जब बड़ा होकर इंटरनेट की दुनिया में कदम रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कोकोमेलन तो देखेगा नहीं। जिस बच्चे को छोटे होते ही मोबाइल पकड़ा दिया गया हो, अब उसे चलाने में वो एक्सपर्ट हो चुका है। उसके पजामे का नाड़ा चाहे उसे खोलना या बांधना ना आता हो, पर उसे मोबाइल पर कौन सी चीज कैसे खुलेगी इस बारे में उसे सब कुछ पता है। जो हॉरेबल और 18+ कंटेंट 90s में पैदा हुई जनरेशन ने 20 की उम्र के आसपास जाके एक्सप्लोर किया था, वो आजकल के बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही देख लेते हैं। वो वायलेंट पोर्न एक्सेस कर सकते हैं, मूवीज 18+ हो चाहे ना हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर यही बच्चा जब नेगेटिव इंफॉर्मेशन के इन्फ्लुएंस में आकर कोई कांड कर देगा तो माँ बाप इस सोच में पड़ जाएंगे कि
हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। वो ये भूल जाएंगे कि बच्चे के शरीर की देखभाल भले ही उन्होंने की है, बट बच्चे के दिमाग की परवरिश उसके मोबाइल ने की है, उसके इंटरनेट ने की है, उसकी सही डिसीजन मेकिंग पावर को जो खत्म कर चुका है। और इन बातों का एग्जाम्पल आपको आए दिन देखने को मिलते ही होंगे अगर आप न्यूज में पढ़ते हैं। जब खबरें सुनने को आती हैं कि स्कूल के बच्चे ने ही साथ के स्कूल के बच्चे का सेक्सुअली असोल्ट किया या रेप किया या ऐसे किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहा, या जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के सारे पैसे ऑनलाइन गेम्स में हार जाता है। किसी टाइम पर ऐसी बातें एक्सेप्शनल केसेस में आती थी, पर आजकल बस एक सर्च की जरूरत है और अंडर 18 इंसानों की काली करतूतें आपके सामने आ जाएंगी। अब ये तो मैंने आपको पहला सिनेरियो बताया जो एक्सट्रीम केसेस पर बेस्ड था, जिसमें पेरेंट्स को खबर ही नहीं है कि उनका बच्चा आखिरकार कर क्या रहा है इंटरनेट के ऊपर। पर जो दूसरा सिनेरियो है, यानी कि समाज का एक ऐसा हिस्सा भी है जो अपने बच्चों में इंस्टाग्राम रील्स का जहर उनकी रगों में धीरे धीरे उतार रहा है। माँ बाप अगर 18+ कंटेंट से अपने बच्चों को किसी तरह बचा भी लें तो वो उन्हें सोशल मीडिया से दूर नहीं रख पाते। एक समय था जब बच्चे लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा गाया करते थे, पर आजकल के बच्चे मोए मोए करते नजर आते हैं। मेरा मतलब है कि हर उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आते हैं जो इंस्टाग्राम के रील पर चल रहा है। और कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को एक्सपोजर के नाम पर इंस्टाग्राम का अकाउंट खुद बना कर देते हैं। फेम और पैसे के चक्कर में वो अपने बच्चे से हर उस तरह का कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं जो उसके बचपन को छीन कर उन्हें उम्र से पहले ही मैच्योर कर देता है। कुछ पेरेंट्स को ये बातें चुभ रही होंगी तो ये वीडियो आपको चुभाने के लिए ही बनाई गई है। कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो सही समय आने पर ही बच्चों की लाइफ में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, वही उनके लिए अच्छा रहता है। पर फिर भी इंस्टाग्राम रील्स पर बच्चे ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनको देखकर आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, और वो ये कि 17 का यार बहन का लोड़ा। पर हमारी सोसाइटी की आयरनी ये है कि लोग बच्चों के ऐसे बिहेवियर को टैलेंट का नाम देकर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म 12 साल से उम्र के बच्चों को ही अपनी एप्स पर आने की परमिशन देते हैं, पर इंस्टाग्राम पर आपको 12 साल से नीचे के बच्चे भी एक्टिव मिल जाएंगे और साथ में 12 से 18 साल के बच्चों को सारा डार्क कंटेंट जो 18+ है वो भी अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए, हो सकता है कि आपका बच्चा इंस्टाग्राम पर रील्स क्रिएट करके स्टार बन भी जाए, पर आप थोड़ी देर के लिए बिना किसी लालच के ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या ये वर्थ इट है, क्योंकि आम आदमी अपने बच्चे से किसी और आम आदमी के बच्चे की फेम से इन्फ्लुएंस होकर ही रील्स बनवाता है ताकि वो भी टैलेंट दिखाकर पैसा कमा सके। पर आसपास लॉजिकल तरीके से देखिए, आपको कभी भी एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और इवन बड़े इन्फ्लुएंसर्स का बच्चा भी रील्स पर नाचता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग ये बात समझते हैं कि बच्चों के बचपन की क्या अहमियत होती है और सोशल मीडिया की लत का उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, स्कूल के एनुअल फंक्शन और को करिकुलम एक्टिविटीज में अपनी परफॉर्मेंस दिखाना और उसको टैलेंट बोलना अलग बात है, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम पर बने रहने के लिए हर 3 से 4 दिन बाद किसी छोटे बच्चे से रील्स बनवाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और इस फर्क को समझने के लिए आपको अपने फेम और पैसे के लालच को एक्सपोजर का नाम दिए बिना लॉजिकली और एनालिसिस करके देखना होगा कि बच्चों को आसपास की कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। वीडियो को किसी एक पर्सन को जरूर शेयर कीजिए जिसके घर में कोई छोटा बच्चा है, और आप कमेंट में जाते जाते ये बताते जाइए अगर आपको अच्छा खासा पैसा ऑफर हो तो आप अपने बच्चे को ऐसा कंटेंट बनाने पर मजबूर करेंगे जो उसके बचपन को बचपन ना रहने दे।